सबको जय मसीह की। आज हम वचन में मिलकर सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उन नौजवान बच्चों से जो कामकाज नहीं करते उनके विषय में हमें क्या सिखाता है। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने इस जगत को बनाया तो उसने भी क्या किया, काम किया। उसने धरती आकाश बनाए और पृथ्वी और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है सब कुछ क्या है, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया और वो उनका एक कार्य था। और मनुष्य को उसने अपने हाथ से बनाया, ये भी उसका कार्य था। लेकिन आज बहुत से लोग, बहुत से बेटे हैं जो कोई कामकाज नहीं करते, दूसरों के ऊपर बोझ बनकर बैठे हुए हैं। उन्हें परमेश्वर क्या है, ताड़ना देता है कि तुम उसकी ताड़ना को सुनो और सहो। क्योंकि वचन जो हमें सिखाता है वो यही होता है हमारी शिक्षा के लिए और हमारे जीवन को बदलने के लिए। और प्रभु का वचन ये कहता है कि यदि तुम कमाने ना पाओ तो खाने भी ना पाओ। ऐसे बहुत से बेटे हैं जो अपने माँ बाप के ऊपर भार बनकर बैठे हुए हैं, अपने बहन भाइयों के ऊपर भार बनकर बैठे हैं, कोई काम काज नहीं करते। वो सिर्फ अपने भाइयों के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर एक बोझ हैं, जबकि उनको काज करना चाहिए और क्या, अपने पेरेंट्स के लिए धन कमाना चाहिए। और वचन में भी लिखा हुआ है कि तुम अपने माता पिता का आदर करो, उनका पालन पोषण करो। लेकिन आज क्या है, बच्चे बहुत से हैं जो नशों में पड़े हुए हैं, कोई काम काज नहीं कर रहे, अपने आप को धोखा देते हैं, मसीह कहते हैं लेकिन मसीह की आज्ञाओं पर चलते नहीं हैं। तो ये वचन उन बच्चों के लिए है जो दिन रात सिर्फ मोबाइल पर रहते हैं और अपना सारा वक्त मोबाइल में व्यतीत करते हैं और कोई कामकाज नहीं करते। उनको परमेश्वर ताड़ना देता है। आज हम वचन में आपको पढ़कर सुनाएंगे कि प्रभु ऐसे लोगों से क्या कहता है। तो उसे हम देख लेते हैं। ये दूसरा थस्सलुनीकियों है, उसकी हम देखेंगे 3 बाब में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। तो यहाँ वचन में स्पष्ट लिख दिया गया है। पौलुस कहते हैं, जिसने कलीसिया को बहुत सी शिक्षा दी है, वो कह रहा है कि अगर कोई काम काज नहीं करता तो खाने भी ना पाए। लोग क्या है, रोब से मेरे माता पिता हैं ये मुझको खिलाए, मेरा भाई बहन है ये मुझको खिलाए, और खुद कुछ भी करना नहीं चाहते। तो परमेश्वर का वचन उन पेरेंट्स के लिए भी है, उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने बच्चों को यूं ही बेकार में पालन पोषण करते हैं, खुद मुसीबतों में रहते हैं, लेकिन बच्चों को क्या है, अच्छी शिक्षा नहीं देते, बल्कि उनकी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। परमेश्वर उनको भी ताड़ना देता है। ये हम अगले वीडियो में सुनाएंगे कि कैसे ताड़ना देता है। जो पेरेंट्स हैं या भाई है या बहन है, अपने बच्चों की सहायता करते हैं जो काम काज नहीं करते, उनके लिए। तो आगे क्या लिखा है कि वो कहता कि ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं। पौलुस कहता है ऐसे लोगों को हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा भी देते हैं और क्या है, समझाते भी हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करो। तो वचन क्या कहता है, चुपचाप काम काज करके अपनी ही रोटी खाया करो। अपनी मेहनत की कमाई से तुम क्या है, रोटी खाया करो। और क्या, तुम खाया करो। क्योंकि प्रभु कहता है कि प्रभु ने हमें क्या है, इतना अच्छा जीवन दिया हुआ,
हाथ पैर दिए हुए हैं, काम काज करने के लिए बुद्धि दी हुई है, और उसको पूरा करने के लिए हमें क्या है, शरीर दिया गया है। अगर हम इस शरीर के द्वारा कोई काम काज नहीं करते तो हम क्या है, परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हमेशा क्या है, ताड़ना देता है, हमें समझाता रहता है कि ये शिक्षा जो परमेश्वर हमें देता है, हमें उस पर क्या है, चलना चाहिए। और वचन क्या कहता है, आगे हम इसी में पढ़ते हैं। और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। तो यहाँ पौलुस क्या कहता है कि वो परमेश्वर का दास था, आप जानते हैं, उसने बहुत सी कलीसियाओं को क्या है, संगठन किया, और क्या है, वो हर शहर में, गांव में फिरता था और मसीह को मानने वालों को क्या है, शिक्षा देता था। तो वो क्या कहता है कि अगर वो क्या है, प्रचारक था अच्छा, तो वो भी काम काज करता था। ये नहीं कि प्रभु का दास होने के नाते वो दूसरों के ऊपर भार बनकर बैठ गया कि ये लोग मुझे रोटी खिलाएं या मुझे कपड़ा दे या मेरी किसी भी तरह से मदद करे। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि हमने दिन रात काम काज किया। उसने क्या है, इतनी कलीसियाएं बनाई, उसके बावजूद भी वो क्या करता था, काम काज करता था। आप पौलुस के जीवन को देखिए कि वो कभी भी ऐसे यूं ही व्यर्थ में अपना जीवन नहीं बिता रहा था कि खाए पिए सो जाएं और कोई काम काज ना करें। उसने ऐसा कभी नहीं किया। वो क्या है, बहुत से कार्यों में हाथ बटाता था, जहाँ कहीं भी जाता था वहाँ क्या है, कार्य करता था। और क्या कहता है कि उनका जैसे वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं उनकी जीविका क्या है, लोगों के द्वारा ही हो। लेकिन वो कहता है कि तुम वचन के साथ साथ क्या है, फैलाने के साथ साथ काम काज भी करो, ताकि तुम किसी पर भार ना हो। जैसे अगर कोई किसी की मदद करता है तो उसको बाद में क्या है, उलाहना भी देता है कि इसे हम खिलाते पिलाते हैं, ये कोई काम काज नहीं करता। आज मसीह में बहुत से ऐसे ही लोग हैं जो ना तो चर्च जाते हैं, ना प्रभु के साथ संगति करते हैं, ना प्रभु का वचन पढ़ते हैं, ना ही उन पर क्या है, चलते हैं। वो घरों में ऐसे यूं ही बैठे हुए हैं, बहाने बनाकर कोई कामकाज नहीं कर रहे। तो अगर आपने धरती पर रहते हुए भी कोई कामकाज नहीं किया, तो जब आप परमेश्वर के पास जाओगे तो क्या करोगे? जब आपने धरती पर रहते हुए उसके साथ संगति नहीं की, तो क्या आप ये आशा रखते हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे और उसके साथ क्या है, उसकी हमदो सना स्तुति करेंगे? कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर वचन में लिखा हुआ है कि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और हमारा धन क्या है, धरती पर जो हम प्रभु के साथ चलते हैं वो हमारे लिए धन है। ये दुनियावी धन नहीं है कि हमने बहुत सा धन प्राप्त कर लिया है। वो धन हमने कहाँ इकट्ठा करना है? परमेश्वर के स्वर्ग लोक में, ताकि वहाँ भी हम क्या है, स्तुति करें। अगर कोई इंसान यहाँ ही काम काज नहीं करता तो वो वहाँ जाकर कैसे काम काज करेगा? प्रभु ने उसको बहुत ताड़ना दी हुई है। और पौलुस भी कहता है, आगे हम इसी में पढ़ते हैं, 3:6 में लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। तो यहाँ उसने क्या लिख दिया है कि ऐसे लोगों से क्या है, तुम अलग रहो। क्यों प्रभु ने कहा ऐसे लोगों से अलग रहो? क्योंकि जैसी संगति है वैसा इंसान क्या है, बन जाता है। अगर आप बुरे की संगति करोगे तो बुरे बन जाओगे, अच्छे की संगति करोगे तो अच्छे बन जाओगे। इसीलिए वो कहता है कि जो काम काज नहीं करता
उनसे क्या है तुम अलग हो जाओ, उन्हें अपने से क्या है अलग कर दो। क्योंकि जैसे पंजाबी में एक कहावत है कि बेला मन शैतान का घर। उनके मन बेले हैं, कुछ काम काज नहीं करते, ना प्रभु कोई वचन को पढ़ते। उनका मन भी क्या है शैतान के कब्जे में है, उनका शरीर भी शैतान के कब्जे में है, जो उन्हें क्या है प्रभु से दूर करता है। इसलिए अगर तुमने यहाँ संसार में रहते हुए कोई काम काज नहीं किया तो आप क्या है नरक में ही जाओगे। स्वर्ग की इच्छा अपने मन में मत रखिए, क्योंकि सुलेमान बादशाह कहते हैं कि जहां तू जाने वाला है वहां क्या है ना तो बुद्धि तुम्हारी कार्य करेगी और ना तुम्हारा काम कार्य करेगा। क्योंकि वहां स्वर्ग में करने के लिए कुछ है ही नहीं, वहां तो सिर्फ क्या है प्रभु के साथ संगति करनी है, तो वहां कोई काम काज नहीं है। अगर तुम यहाँ रहते हुए अपने आप को बड़ा बुद्धिमान जता रहे हो और कह रहे हो कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं बाइबल का ज्ञान रखता हूँ, लेकिन उस पर चलता नहीं। अगर तुम बाइबल का ज्ञान रखते हो तो प्रभु ने आपको आज्ञा भी दी है कि काम काज करो, फिर तुम कैसे कहते हो कि मैं बाइबल के अनुसार चलता हूँ, मेरा विश्वास तो पक्का है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो उसके साथ संगति क्यों नहीं करते? क्यों घर में बैठे रहते हो? क्यों तुम शैतान को अपना जीवन क्या है दे चुके हो? क्योंकि जब तुम प्रभु के साथ संगति ही नहीं करते तो तुम्हारा जीवन क्या है शैतान के हाथ में है। तुम कहते हो कि हम तो जी जन्म के मसीह हैं। जन्म के मसीह होने से तुम्हें क्या लाभ हो जाएगा? वचन में लिखा हुआ है कि जो फरीसी थे वो भी क्या है बहुत धार्मिकता के काम किया करते थे लोगों को दिखाने के लिए, और तुम भी ऐसे ही हो कि लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को बुद्धिमान जताते हो, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बताते हो, लेकिन आपके अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं है कि आप आदर किसी से पा सकें। क्योंकि पौलुस वचन में अपने वचन में बहुत सी शिक्षाएं उन बच्चों को देता है कि तुम अगर काम काज नहीं करोगे, किसी से अच्छे से बात नहीं करोगे, तो तुम क्या संसार में आदर को प्राप्त नहीं करोगे। क्योंकि संसार में रहते हुए इंसान को आदर प्राप्त करने के लिए दुनियावी शिक्षा भी चाहिए और प्रभु का वचन भी चाहिए और काम काज भी करना चाहिए। ये आज्ञाएं हैं प्रभु की। तो जब हम ऐसी आज्ञा पर चलेंगे तो प्रभु हमें क्या बहुत ताय से दिया करेगा। और वचन में यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि कोई अपने भाई को ना ठगे। आजकल क्या है इंसान अपने भाई बहनों को ठगता है। अगर किसी का भाई बहन अच्छे पद पर है, अच्छे काम काज कर रहा है, तो उसका बड़ा भाई या छोटा भाई क्या है उसे ये लगता है कि ये कमा रहा है, अब ये मेरी क्या है जीवन को चलाएगा, मेरी इच्छाओं को क्या है पूरा करेगा। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि मैं उस भाई को, उस माता पिता को जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, जो उनको काम काज करने के लिए नहीं कहते, उनको भी मैं क्या है सजा दूंगा। हम आपको एक दुनियावी एक कहानी सुनाते हैं जो हमने अपने बचपन में अपने पिता से सुनी थी कि एक राजा था, उसके पुत्र था, और राजा क्या था बहुत नरम स्वभाव का था। वो क्या अपनी प्रजा का बहुत ध्यान करता था, उन्हें खाने पीने के लिए देता था, उनकी सारी सुख सुविधाएं को देता था। अगर कोई टैक्स नहीं देता था तो उसे भी क्या है माफ कर देता था। तो ऐसा हुआ कि जो उसका बेटा था, वो राजा तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका बेटा जो क्या है उसके उल्ट था। तो वो अपने पिता से झगड़ा कर कहीं और राज्य में चला गया, और उसका पिता ऐसे ही करता रहा, सबकी मदद करता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उसके पिता के पास कुछ भी नहीं रहा और लोग क्या भूखे मरने लगे, क्योंकि वो आलसी बन चुके थे, कोई काम काज नहीं कर रहे थे। तो दूसरे राजा ने क्या किया, उस राजा के देश के ऊपर चढ़ाई कर दी
और उन सबको क्या है मार डाला। तो जब उसका पुत्र था उसका जीवन ऐसा था कि वो अपने देश में जहाँ वो शहर में रहता था उन अपनी प्रजा को काम काज करने के लिए कहता था। उसकी प्रजा काम काज करती थी, उसकी फौज बहुत ज़्यादा थी और जो लोग कमाते थे भरपेट खाना खाते थे और क्या है वो सख्ती से उनसे क्या है कार्य लिया करता था। तो जब उसको पता चला कि मेरे पिता को मार डाला गया है, वहाँ की प्रजा सारी मर चुकी है क्योंकि दूसरे राजा ने आकर क्या किया कि सबको मार डाला। और फिर उसने अपने पिता का बदला लेने के लिए जिस राजा ने उस पर चढ़ाई की थी उस राजा से मुकाबला किया और उसे क्या है मार डाला और उसे क्या है विजय प्राप्त हुई। उसका सारा धन भी वो उसने ले लिया। तो जब क्या है समय बीतता चला गया तो जो राजा नरम दिल का था, उस बेटे का पिता था, उसे क्या है नरक में जगह मिली और उस बेटे को जो सख्त था उसे क्या है स्वर्ग में जगह मिली। तो आप सोचिए कि ये उलट कैसे हो गया कि जो अच्छा इंसान था, जो अपनी प्रजा का पालन पोषण करता था, उसे तो क्या है नरक मिला और जो अपनी प्रजा पर सख्ती करता था, उन्हें कार्य करने के लिए कहता था, उसे स्वर्ग मिला। तो ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर के सामने वो दोनों गए तो परमेश्वर से क्या है आंसर मांगने लगे, जैसे हर एक इंसान मांगता है। तो परमेश्वर ने उस राजा को बताया कि तुम्हें ये नरक इसलिए मिला है कि तुमने धरती पर रहते हुए मेरी प्रजा को, मेरे लोगों को आलसी बना दिया था, उन्हें क्या है नशों में डाल दिया था और क्या है वो कोई काम काज नहीं करते थे, फिर वो लास्ट में भूखे मरने लगे। और इस तेरे बेटे ने अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया, उनको काम काज दिया, उनको आलसी नहीं होने दिया। उसने बड़ी बड़ी क्या है जंगें जीत ली, उसने वो कार्य किया जो मैंने उससे कहा था, जो उसने वचन में पढ़ा था वो कार्य किया। तो ऐसी कहानी हमारे पिता ने हमें क्या है सुनाई थी। जब उस समय तो हम बहुत छोटे थे, कहानियों का मतलब नहीं जानते थे कि इसमें क्या है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई तो हमें पता चला कि परमेश्वर हमें क्या कहता है कि हमने अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी है कि वो अपने पैरों पे खड़े रहें, काम काज करें, पढ़ाई लिखाई करें, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करें। तो अगर आप अपने परिवार का ही पालन पोषण नहीं कर रहे तो आप कैसे ये आशा रखोगे कि आपको स्वर्गीय राज्य मिलेगा? क्योंकि प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि अगर तुम किसी पर बोझ हो तो उस पिता को, उस भाई को, उस बहन को जो तुम्हारा पालन पोषण कर रहा है, परमेश्वर सजा देगा। मैं इस वचन को इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि हम जब भी प्रेयर में किसी के घर में जाते हैं तो बहुत से लोग हमसे यही प्रश्न करते हैं, प्रार्थना के लिए कहते हैं कि हमारा बेटा कोई काम काज नहीं करा, हमारा भाई कोई काम काज नहीं करा, हम उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे संसार में बहुत से लोग हैं। तो परमेश्वर का वचन हमने वहाँ सुनाया था कि अगर आप अपने बच्चों की सहायता ही करते रहोगे, अगर आप अपने भाई बहनों का पालन पोषण ही करते रहोगे तो वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ना वो संसार में रहते हुए आदर मान पाएंगे और ना ही परमेश्वर से वो कोई भी आदर मान पा सकते हैं। तो ये एक वचन बहुत सख्त वचन है जो बहुत से लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा क्योंकि वो काम काज नहीं करते और प्रभु के वचन को उलट फेर कर देते हैं। तो जब हम हमेशा कहते हैं कि जब हम कोई वचन सुनाए, जब प्रभु का दास दासी कोई वचन सुनाए
तो आप उस वचन को ध्यान से सुने, फिर बाइबल में पढ़ें कि ऐसा ही लिखा हुआ है। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं। तो सबको जय मसीह की।